एक तरफ वो लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनके फ्यूचर के साथ नीट के पेपर लीक्स ने खिलवाड़ किया, और दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो इस स्टूडेंट एंगर को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की सड़कों पे जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था। इन जेन्युइन डिमांड्स के पीछे एक ऐसा सिंडिकेट एक्टिव हो चुका था जिसका गोल नीट पेपर लीक रोकना नहीं बल्कि देश में एक परमानेंट इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना था। कोई कह रहा था कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी को सड़क पे झुका देंगे, कोई नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्ट्रीट पावर अपराइजिंग की मिसाल दे रहा था। और कुछ लोग तो सीधा सीधा वायलेंट थ्रेट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे थे। आपको सोचिए, क्या एक नीट एस्पिरेंट जो दिन रात मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करता है वो ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा? बिल्कुल नहीं। दिक्कत ये थी कि जेन्युइन स्टूडेंट्स जो नीट के फेल्योर से गुस्से में थे वो इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिस्ट के लिए ह्यूमन शिल्ड का काम कर रहे थे। बच्चे आगे थे और उनके पर्दे के पीछे से रेडिकल एलिमेंट्स अपना गेम खेल रहे थे। इस पूरे मूवमेंट को एक सडन बर्स्ट मत समझिए, इसके पीछे एक बहुत ही कैलकुलेटेड 5 फ्रंट स्ट्रेटजी चल रही थी। इसका मकसद था सरकार पर हर तरफ से ऐसा प्रेशर बनाना कि सिस्टम कोलैप्स दिखने लगे। पहला, स्टूडेंट आउटरीच। नीट पेपर लीक के जेन्युइन इशू को कोर इमोशनल हुक बना के सामने लाया गया। सेकेंड, द फार्मर मार्च। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से एक बार फिर दिल्ली की तरफ मार्च करके लॉजिस्टिक्स ब्लॉक करने की कोशिश की गई। तीसरा, पार्लियामेंट्री ग्रिडलॉक। सेशन के दौरान पार्लियामेंट को चलने ना देना ताकि पॉलिसी डिस्कशन ही ना हो सके और छात्र गुस्से में ही रहे। चौथा, डिजिटल पीआर और इन्फ्लुएंसर्स। इंस्टा रील्स और कोऑर्डिनेटेड हैशटैग के जरिए जेनजी को गुस्से में ही रखा गया। उन्हें सिर्फ वही दिखाया गया जिससे उन्हें गुस्सा आए। और पांचवा, मोरल एंकर। सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को यूज करके पब्लिक सिंपैथी और ग्लोबल अटेंशन ग्रैब करने की पूरी कोशिश की गई। योगेंद्र यादव जैसे प्रोफेशनल एक्टिविस्ट ने तो कैमरे पर आकर यहाँ तक कह दिया कि देश का फ्यूचर अब संसद से नहीं सड़क से तय होगा। प्लान बिल्कुल क्लियर था। एक तरफ स्टूडेंट का गुस्सा, दूसरी तरफ फार्मर मोबिलाइजेशन और ऊपर से इन्फ्लुएंसर्स की पीआर कैंपेनिंग। इनको लग रहा था कि सरकार कम्प्लीटली कॉर्नर हो चुकी है। बट देन केम 23 ऑफ जुलाई। किसी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्रेडिशनल मीडिया स्टेटमेंट से नहीं आई। पीएम मोदी ने रात के ठीक 12 बजे जब ऑनलाइन एंगेजमेंट पीक पर होता है तब डायरेक्ट वीडियो मैसेज रिलीज किया। इस मैसेज के 3 सबसे मेजर पॉइंट थे। पेपर लीक का नेशनल क्राइसिस माना गया, कोई डिनायल नहीं, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट, सभी कल्प्रिट्स के खिलाफ टाइम बाउंड लीगल एक्शन होगा। और तीसरा, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस का एश्योरेंस भी दिया गया। अब इस एक वीडियो ने नैरेटिव का सबसे बड़ा पिलर गिरा दिया। उनका क्लेम था कि सरकार तो सुन ही नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर साइलेंट है, और ये पॉइंट एक झटके में खत्म हो गया। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, बैकग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लीन अप शुरू हो चुका था। एजुकेशन मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिसर्स जैसे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार और टीके अनिल कुमार जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को बिठाया गया। ये सिग्नल था कि नीट और हायर एजुकेशन के स्ट्रक्चर को ओवरहॉल किया जा रहा है। एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स को ये लग रहा था कि सरकार या तो कम्प्लीटली लाठीचार्ज करेगी या मामला और भी ज्यादा बदतर करेगी, या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही ये साइलेंट रहेगी। लेकिन जब सरकार ने खुद रिफॉर्म्स की तरफ से स्टेप उठाया तो इनका पॉलिटिकल नैरेटिव भी डिफ्यूज हो गया। अब आते हैं पूरे इश्यू के सबसे क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर, सोनम वांगचुक का फास्ट। प्रोटेस्ट कर रहे पॉलिटिकल ग्रुप के पास अपनी कोई ओरिजिनल क्रेडिबिलिटी नहीं बची थी। उनके सो कॉल्ड लीडर्स प्रोटेस्ट साइट पर कैमरा ऑपरेशंस कर रहे थे जबकि आम बच्चे सड़क पर डंडे खा रहे। इस पूरे मूवमेंट की मोरल बैकबोन सोनम वांगचुक की इमेज थी। रेडिकल एलिमेंट्स की कैलकुलेशन ये थी कि वांगचुक का फास्ट जितना लंबा चलेगा सरकार पर सिंपैथी प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, और अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो ये लोग उसे एक मैसिव पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करेंगे। लेकिन सरकार ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट टैक्टिकल मूव खेला, बाईपास स्ट्रेटेजी। सरकार ने इन पॉलिटिकल मिडलमैन और एजिटेटर्स को पूरी तरह से इग्नोर करके डायरेक्ट सोनम वांगचुक से ही कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने फास्ट ट्रैक डायलॉग शुरू किया। मेदांता हॉस्पिटल में जेपी नड्डा ने खुद उनका फास्ट ब्रेक किया जूस पिला के। एग्रीड टर्म्स क्या थे? जेन्युइन और पीसफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स पर कोई अननेसेसरी लीगल एक्शन नहीं होगा। दूसरा, विक्टिम के फैमिलीज को सपोर्ट और
कंपनसेशन दिया जाएगा। और तीसरा, पार्लियामेंट के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम ओवरहॉलिंग पर डेडिकेटेड डिस्कशन होगा। सरकार ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स को प्रोटेक्शन देने का एश्योरेंस तो दे दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? जेन्युइन एस्पिरेंट, जो बच्चे अपने फ्यूचर और नीट रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठा रहे थे, उन पर कोई FIR या पुलिस हैरेसमेंट नहीं होगा। लेकिन जो लोग स्टूडेंट बनकर पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहे थे, पुलिस पर अटैक कर रहे थे या राइट इंसाइट कर रहे थे, उन्हें लीगल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। नीट का पेपर लीक और एग्जामिनेशन फेल्योर एक बहुत बड़ा सीरियस इशू था और है। इस पर अकाउंटेबिलिटी तय होना और नीट एग्जामिनेशन प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर करना देश के करोड़ों मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट ने हमें एक चीज तो सिखा दी है, कैसे एक जेन्युइन नेशनल ग्रीवियंस को कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपने एजेंडे के लिए हाईजैक कर लेते हैं। आपका इस पूरे टॉपिक पर क्या स्टांस है? क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से नीट पर स्टूडेंट का ट्रस्ट वापस आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।